राजस्थान रेत का समंदर, संस्कृति की धरती और राजनीति का रण क्षेत्र। यहाँ सत्ता की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं रहा और आज इस राजनीति के केंद्र में है वसुंधरा राजे। बीते दिनों वसुंधरा राजे ने जो बयान दिए और जो मुलाकातें की, उन्होंने पूरे देश की राजनीति को सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन अब एक और अपडेट ये है कि जोधपुर में उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात चर्चा में है और इसके साथ ही उनके धार्मिक और राजनीतिक संदेश क्या एक संयोग है या फिर भाजपा और संघ की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है, आज इस पूरे घटनाक्रम को हम गहराई से समझेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो वसुंधरा राजे, जिनको साइडलाइन करने की कोशिश अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने लंबे समय से की है, इसको करीब 10 साल से भी अधिक वक्त बीत चुका है इस अदावत को। तो वसुंधरा और भागवत की मुलाकात राजनीति में हलचल मचाने जैसी है। जोधपुर में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर भागवत और वसुंधरा राजे की मुलाकात, करीब 20 मिनट बातचीत होती है। मोहन भागवत 9 दिन के प्रवास पर जोधपुर है और 5 से 7 सितंबर को अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक में 32 संगठन, संघ परिवार के बड़े नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है। वसुंधरा राजे का यहाँ आना और भागवत से मिलना, इसे राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या भाजपा के राज्य में भविष्य को लेकर गंभीर विमर्श हैं। क्योंकि जेपी नड्डा यहाँ हैं जो ये कह चुके हैं कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है और वो इस बैठक में भी हैं। 1.5 साल से उन्हें हटाने की या उनकी जगह रिप्लेसमेंट की चर्चाएं हैं, भाजपा अभी तक तय नहीं कर पा रही है। यहाँ सरसंघ चालक मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि वो ये फैसले नहीं लेते, वो अगर ये फैसले लेते तो इतना वक्त नहीं लगता। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, क्या वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं? अब सूत्र ये कहते हैं कि आरएसएस इस पे निर्णय कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वसुंधरा राजे हैं। एक संतुलन बनाने की कोशिश आरएसएस करना चाहता है कि वो संगठन जो उसके प्राण तत्व आरएसएस की जड़ों में है, आरएसएस से हैं, वो अगर ये कहता है कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है, उसका मुखिया अगर ये कहता है आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो आरएसएस को शक्ति संतुलन साधने के लिए वसुंधरा राजे जैसी नेता चाहिए। लेकिन हाल ही में मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से भी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का झुकाव कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ भी। अगर वसुंधरा राजे अध्यक्ष बनती हैं तो भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी वसुंधरा राजे। हिंदी, अंग्रेजी और मराठी अच्छी बोलती हैं, साउथ में भी उनकी अच्छी पकड़ है और वो बेसिकली कम्युनल बयान कभी नहीं देती। तो राजस्थान से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व का चेहरा बनाने की संघ क्या कोशिश कर रहा है? नरेंद्र मोदी का जो आगे का निर्णय है, जिस तरह से 30% आरक्षण दिया जा रहा है लेजिस्लेशन में महिलाओं में, ऐसे में संघ के कई पुराने नेता मानते हैं कि राजे जो है वो पार्टी को विचारधारा और संगठन स्तर पे मजबूत कर सकती है। तो वसुंधरा और मोदी और शाह के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे हैं। 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार थी, लेकिन हाईकमान ने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया। न केवल सीएम बनाया, लेकिन वो पर्ची भी वसुंधरा राजे के हाथ से खुलवाई। अब इसके बाद वसुंधरा राजे लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करती हैं। अब ये संकेत हैं कि पार्टी उन्हें साइडलाइन नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें एडजस्ट करने का रास्ता खोज रही। तो अब क्या ये पार्टी में अंदरूनी संतुलन साधने की कोशिश है? क्योंकि इससे पहले वसुंधरा राजे ने जोधपुर में जब ये कहा कि राजस्थान एक परिवार है, अगर हम लड़ेंगे और अलग होंगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ रहेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा। तो ये बयान दिखाता है कि वसुंधरा राजे एकता और भाईचारे की राजनीति पे बात कर रही हैं और उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत बाबा रामसा पीर के आशीर्वाद से होने का जिक्र किया। अब बाबा रामसा पीर राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही दलित वर्ग के उत्थान और एक इन तमाम बिंदुओं के एक समन्वित प्रतीक हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे भी साफ संदेश देना चाहती हैं कि उनकी राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि विश्वास और आस्था पे आधारित है। वसुंधरा राजे ने खेजड़ली का मेला विश्नोई समुदाय की ओर से जो लगाया जाता है, जिसकी एक अपनी आस्था है, पर्यावरण को लेके एक बड़ा संदेश है। तेजा दशमी, जाट समाज के सबसे बड़े आराध्य देव तेजाजी महाराज का मेला और रामदेवरा बाबा के मेला का जिक्र करके वो एक सामुदायिक कॉपरेशन साध रही हैं। तो ये आयोजन सामाजिक एकता और समृद्धि का प्रतीक वो बताती हैं। ऐसे में वो ये खुद के लिए भी कहती हैं कि उन्होंने जनता की सेवा और राजस्थान की खुशहाली को अपना लक्ष्य बनाया और उन्होंने धार्मिक आस्था और सामाजिक राजनीतिक समरसता की बात
समेटने की कोशिश की। इससे पहले अगर देखें वसुंधरा राजे 2023 के चुनाव के बाद कहाँ रही हैं, वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सक्रिय नहीं रही, झालावाड़ 12 के अलावा, तो उस सीट के अलावा भाजपा जो है वो प्रदेश में 11 सीटें गँवा बैठी। ऐसे में उनका ये डायलॉग धौलपुर में कि वनवास हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, आएगा तो जाएगा भी। क्या वसुंधरा राजे राजनीतिक वनवास में हैं? वो भगवान राम के जीवन से धैर्य का संदेश देती हैं और कहती हैं दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। और ये इशारा सीधा है कि भाजपा में उनका वनवास स्थायी नहीं होगा। ये बयान एक धार्मिक मन से आया है, लेकिन उनका असर सीधा राजनीतिक था। तो वसुंधरा राजे ने साफ कहा, सीधे तौर पे कहा कि राम राज्य का मतलब है 36 कौम साथ रहे, परिवार को सींचें और आगे बढ़ाएं। ये तमाम चीजें हैं, वसुंधरा राजे अपने आप पे साबित करना चाह रही हैं कि वो सबको साथ लेके, यानी भाजपा और राजस्थान को परिवार की तरह जोड़कर रखना होगा, तभी समृद्धि और शक्ति आएगी। वसुंधरा राजे के इस मामले में खास करके धौलपुर वाले डायलॉग में एक और बड़ी बात है, उन्होंने जब ये बात कही, गलत करने वाले को डर, यानी गलत करने वाला डर से खो जाता है। धार्मिक रूप से आत्मशुद्धि का संदेश है, लेकिन राजनीतिक निहितार्थ, राजनीतिक मायनों में इसे उन लोगों पे निशाना है जो पार्टी या प्रदेश में गड़बड़ी कर रहे हैं वसुंधरा राजे के खिलाफ या उनकी नजर से। अब इन सब के बीच में वसुंधरा राजे के सारे बयानों के संदर्भों को देखें, तमाम हालातों को देखें, खास करके परिवार वाला संदेश, राम राज्य वाला संदेश, और उससे सबसे इम्पोर्टेंट गड़बड़ी करने वाले को डर खा जाता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट वनवास वाली बात की वनवास खत्म जरूर होता है। और इन सब के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख यानी कि सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात मिलकर एक बड़ा संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे अभी भी एक बड़ा चेहरा है। भाजपा या मौजूदा संगठन उन्हें कितना भी साइडलाइन करने की कोशिश करें, उनकी सक्रियता और समर्थन का आधार उन्हें राजनीति का अहम खिलाड़ी बनाए रखते हैं। राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे को आउट करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वसुंधरा राजे न केवल एक नेता है, बल्कि एक विचारधारा और संघर्षशील व्यक्तित्व के प्रतीक के रूप में नजर आती हैं। कभी राजस्थान की सत्ता का चेहरा होती हैं, तो कभी पार्टी के लिए चुनौती। और अभी फिलहाल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की संभावित दावेदार भी बनी है। मोहन भागवत से मुलाकात हो या जनता के बीच धार्मिक संदेश, वसुंधरा राजे का हर कदम राजनीतिक हलचल पैदा करता है। तो सवाल ये है, क्या भाजपा वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल देंगी या अभी भी उनका वनवास बाकी है? लेकिन इतना तय है कि राजस्थान और भारतीय राजनीति में वसुंधरा राजे का नाम अभी भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके अंदर राजनीतिक सफर की शुरुआत में कुव्वत का स्तर था। राजनीति का ये सफर कितना और कैसे जारी रहेगा, इस पे नजर बनी रहेगी। आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।